गाइस, दिस इज भावना। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द हेल्दी गर्ल। चीज़ें हो सकता है आपको पहले से पता हो, चीज़ें हो सकता है आप कुछ नहीं जाने। अगर आपको लगता है आपने थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने चाहूँगी वो है कोविड-19 पेंडेमिक जर्नी। मेरी जर्नी जो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, बिकॉज as I was working as a nursing officer in Delhi, so I've seen many cases, I've seen many patient and their anxiety level. जब मैंने देखा कि हाँ, मतलब ये चीज़ मेरी हॉस्पिटल में मेरे स्टाफ, उनके वर्कर्स, मतलब उनकी फैमिलीज़, मतलब सब लोगों को ये हो रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई थी वो है अपनी फैमिली को सेफ़ रखना। तो जब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली को सेफ़ रखना है, तो सबसे पहले मैंने जो स्टेप लिया था वो था, आई जस्ट मूव्ड आउट ऑफ माई हाउस। मैंने अपने घर से दूसरे रूम में रहना शुरू करा और नियर टू द हॉस्पिटल। सो इससे एक चीज़ हुई, मेरी फैमिली, मुझे लगा कि एटलीस्ट मेरी तरफ से सेफ़ है, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन वेरी इन्फेक्शियस इन्वायरमेंट। और तो जब से ये कोविड आया है ना, तब से लाइफ बहुत चेंज हो गई। मतलब रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट हो, आपका कोई मूवी हाउस, कभी आपने सोचा ही नहीं था कभी मूवी हाउस, कभी शॉपिंग मॉल्स, ये सारी चीज़ें बंद होंगी। सो बहुत बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफ में। जब आप आइसोलेशन में रहते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। सो ऑन 28th ऑफ जून मुझे थोड़ी सी ना माइल्ड सिम्टम्स फील हुए, मतलब लाइक मुझे थोड़ा सा बॉडी एक फील हुआ, तो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक हुआ कि ये हो सकता है कोविड हो। बट एक दिन पहले मैंने एक्सरसाइज भी की थी और लाइक जुम्बा किया था, तो मुझे लगा उसकी वजह से तो नहीं है। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने बोला लाइक यू शुड वेट फॉर 1 मोर डे। सो मैंने एक दिन और वेट किया। अगले दिन जब मैंने देखा मॉर्निंग में, 29th मॉर्निंग, मुझे थोड़ा माइल्ड फीवर था और आफ्टरनून तक इट वाज 101। सो मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गो फॉर कोविड टेस्टिंग। देन मैंने कंसल्ट किया, ही सेड येस, डू इट नाउ। सो मैं हॉस्पिटल गई। वहाँ पे मैंने कोविड टेस्टिंग के लिए डॉक्टर से फॉर्म फिल करवाया। और हाँ, कोविड टेस्टिंग के लिए आपको आधार नंबर चाहिए होता है, आधार नंबर आप उसमें अपडेट करना होता है। देन कोविड टेस्टिंग मेरा हो गया। उसके बाद ऑन 30th आफ्टरनून आई गॉट माई रिपोर्ट्स। उसके बाद जो रिपोर्ट्स थी वो पॉजिटिव थी। तो कहीं ना कहीं जब आप चीज़ें ऐसी रिसीव करते हो ना, जब आप आइसोलेशन में रहते हो और उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें, आपकी ऐसी रिपोर्ट्स मिलती है, तो कहीं ना कहीं आपका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मतलब मुझे थोड़े से आया टीयर्स इन माई आइज। आई जस्ट फेल्ट कि मतलब बड़ी इरिटेटेड सी और फ्रस्ट्रेटेड सी मैं हुई उस दिन। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मुझे लगा कि नहीं, चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी, आई शुड डू समथिंग नो। तो चीज़ें वर्कआउट करने के लिए भी ना आपको एक प्लान चाहिए। तो मैंने एक प्लान बनाया कि लाइक मेरे को मॉर्निंग से लेके नाइट तक एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, बिकॉज फॉर अराउंड 14 days यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन आइसोलेशन। सो उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, लाइक आपको क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन। पहले मॉर्निंग में उठ के मुझे योगा करना है। तो मैं क्या करती थी, अराउंड 7 o'clock उठ जाती थी। 7 o'clock से लेके 7:30 में योगा करती थी। योगा इंक्लूड्स मतलब सिंपल अनुलोम विलोम एंड दिस कपालभाति। आपको कुछ इतना स्ट्रेन वाला एक्टिविटीज़ नहीं करना, आपको कार्डियो नहीं करना, आपको सिंपल योगा करना है आपको, जिससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी ना हो, जिससे आपकी लंग्स ज़्यादा एक्सपैंड हो, ऐसे योगाज आपको करने हैं। उसके बाद 7:30 में वार्म वाटर विद लेमन एंड हनी लेती थी, बिकॉज इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी। उसके बाद अराउंड 8 o'clock मैं एक दिस आंवला कंसनट्रेटेड जूस आता है बॉटल्स में मार्केट में, उसका 1 कैप लेके, एक ढक्कन वो लेके, एंड देन थोड़े से वार्म वाटर में मिला के वो लेती थी। उसके हाफ एन आवर बाद मैं गिलोय जूस लेती थी। उसके बाद अराउंड 9 o'clock में ब्रेकफास्ट कर लेती थी। ब्रेकफास्ट में मैं चपाती और सम वेजीज कुछ इंक्लूड कर लेती थी। और अगर आप ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी भी कर रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मॉर्निंग में ना आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ा सा हाई रहता है। अगर आप थोड़ा हैवी भी लेंगे तो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। बट इन फीवर और इन कोविड आपको सॉफ्ट डाइट लेना चाहिए। उसके बाद आप उसके साथ थोड़ा सा सैलेड लाइक स्प्राउट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो। अराउंड 11 o'clock आपको वार्म लिक्विड विद एप्पल, एक फ्रेश फ्रूट लेना है। आपको अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड, आपको अवॉइड करना है जंक फूड। आपको जितना हेल्दी आप ले सकते हो उतना बेटर है। दिन में आप ले सकते हो ओट्स और खिचड़ी और
आपको कंप्लीट हाइड्रेट रखना है अपने आप को, लाइक 3 to 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड। हाँ, इतना पानी मैं भी नहीं पीती बिकॉज मुझे भी ना थोड़ा सा हाइड्रोफोबिया है, तो आप बट फिर भी ड्यूरिंग कोविड मैंने अपना हाइड्रेशन लेवल पूरा मेंटेन भी किया था बिकॉज मैं 2 लीटर्स की ना 2 वाटर बॉटल्स भर लेती थी, और उसके हिसाब से आपको पता रहता है कि आपने कितना पानी पिया है। उसके बाद अराउंड 4 o'clock मैं चाय या काढ़ा पी लेती थी। काढ़ा बनाने के लिए आपको सिंपल एक हाफ ग्लास लिक्विड लेना है, वाटर लेना है, एंड देन उसमें दालचीनी मिक्स करनी है, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च, और अगर आप चाहते तो अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उस काढ़े को लेके ना आपको गले में बहुत सूदिंग लगेगा, मतलब अच्छा लगता है काढ़ा पी के, बिकॉज आपको हो सकता है थोड़ी सी थ्रोट मतलब इरिटेशन सी रहे कोविड के टाइम पे। सो उसके बाद आप अराउंड 7 o'clock आप अपना डिनर कर लीजिए, बिकॉज जो डिनर आप जितना अर्ली करेंगे ना उतना बेटर है, बिकॉज आपको डाइजेशन में ईजी रहेगा। आप खाते अगर बेड पे लेट जाते हैं ना तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं, तो इसीलिए आप ट्राई करो कि आप डिनर थोड़ा सा पहले कर लो, ताकि आप थोड़ी सी बालकनी में ही वॉक कर लो, और वॉक अगर और बालकनी में भी जा रहे हो तो प्लीज़ मास्क लगा के ज़रूर जाएं। तो डे 3 में मुझे वीकनेस भी रहा था और माइल्ड फीवर भी था, और नाइट में थोड़ा ज़्यादा फीवर फील होता था, थोड़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती थी। डे 3 और डे 4 में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस फील होनी शुरू हुई, और डे 4 में मुझे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी शुरू हो गई थी। सो मैं हॉस्पिटल गई थी, आई टुक नेबुलाइज। और आपको एक ध्यान रखना है, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको एम्बुलेंस में ही हॉस्पिटल जाना है। आपको होम आइसोलेशन के टाइम पे कैट्स का एम्बुलेंस नंबर देते हैं, आपको उसको कॉल करके बुला के ही जाना है, आपको खुद नहीं जाना। एज आपको क्वारंटाइन किया होता है, आप अलग रहते हो, तो आपको मतलब खुद से नहीं जाना, आपको एम्बुलेंस में ही जाना है। उसके बाद तो मैंने नेबुलाइज लिया, तो मैं और सैचुरेशन भी मेरा नॉर्मल था। आपको सैचुरेशन मॉनिटरिंग भी करनी है, तो सैचुरेशन वगैरह सब नॉर्मल था। उसके बाद मैं घर आ गई थी। उसके बाद डे 7 और डे 8 में मेरा वेट लॉस शुरू हुआ, और 3 to 4 kgs मैंने वेट लॉस किया इस कोविड के टाइम पे। उसके बाद मैं थोड़ा रिकवर होना शुरू हो गई थी, मतलब बेटर फील हुआ, मेरी एपेटाइट नॉर्मल हुई, बट कहीं ना कहीं ये टेस्ट और स्मेल जो था ना मेरा, वो बहुत कम हो गया था। मतलब मुझे स्मेल का पता नहीं लगता था, मुझे टेस्ट का पता नहीं लगता था, सॉल्ट का पता नहीं लगता था कि कम है या ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बदली। उसके बाद थोड़ा रिकवर किया। उसके बाद मैंने अपनी ड्यूटीज़ नॉर्मल ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अगर आपको लगता है आपको कोविड के बारे में और जानना है, आपको उसकी सैम्पलिंग कैसे करनी है, उसकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस क्या है, होम आइसोलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको। आई शेयर विद यू पीपल अ लवली वीडियो ऑफ माई नेफ्यू विच ही डेडिकेटेड टू मी। आई शो यू राइट नाउ। जाते जाते मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, कीप वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, और कीप वॉचिंग द हेल्दी गर्ल। Ronato, do.